दोस्तों, यरूशलेम एक ऐसा देश है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। ये इतिहास यहूदी, ईसाई, मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं। ये तीनों एक ही जगह पर मौजूद हैं और यहाँ के लोग इनको पवित्र स्थान मानते हैं। एक ही जगह अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हो, वहाँ टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसराइल के अनुसार यरूशलेम इसराइल की राजधानी है, लेकिन अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो ऐसा नहीं मानते। इसराइल को लेकर यहूदी और मुस्लिम में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एक तरफ इसराइल यरूशलेम पर अपना दावा करता है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखा जाए तो यरूशलेम पर कभी ईसाइयों, कभी मुस्लिम और कभी यहूदियों का कब्जा रहा है। इस शहर को पाने के लिए न जाने कितनी जंगें लड़ी गई, न जाने कितने लोग बादशाहों ने इस पर राज किया। इतिहास को पलटकर देखा जाए तो इस शहर की बहुत सी धार्मिक कहानियां जुड़ गई हैं। इस वजह से यह शहर ईसाइयों, यहूदियों और मुस्लिम की भावनाओं को मानने वाला देश और केंद्र बन गया है। बात करें तो यहाँ इंसान 3500 बीसी के आसपास आकर बस गए थे। लगभग 300 साल पहले किंग डेविड ने यरूशलेम को जीत लिया और इसे अपनी यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसने सभी ट्राइब्स को इकट्ठा किया। उसके बाद उसके बेटे सोलोमन ने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया। सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया। इस पीरियड को फर्स्ट टेम्पल पीरियड कहा जाता है। अगले 400 साल तक यरूशलेम की इसे अपनी राजधानी बनाए रहा। इसके बाद 586 बीसी में किंग नेबूज ने इस पर कब्जा कर लिया। उसने इस शहर को तहस महस कर दिया और इस मंदिर को तोड़ दिया। इसके 50 साल बाद साइरस राजा ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर से यहूदी को इसमें प्रवेश की अनुमति दे दी गई। साइरस ने दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया। 332 बीसी में लगभग पूरी दुनिया पर राज करने वाले सिकंदर महान ने इस शहर को अपने कब्जे में लिया। सिकंदर की डेथ होने के बाद यह शहर उसके जनरलों में बढ़ गया। दोस्तों, आगे के कई सालों में इस शहर पर कईयों ने राज किया, जिसमें रोमन, पारसी, अरब, तुर्की, इस्लामिक प्रमुख थे। आइए जान लेते हैं ईसाई, यहूदियों और मुस्लिमों के लिए शहर क्यों खास है। बात करें पहले ईसाई मजहब की। यरूशलेम ईसाई धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही खास स्थान है। 335 ईसी में यरूशलेम को एडी में एक चर्च बनाई गई, जिसे चर्च ऑफ द होली पेल्चर कहा जाता है। ईसाइयों के अनुसार 30 एडी में यीशु को इस जगह पर सूली पर चढ़ा गया और इसी जगह पर उन्होंने दोबारा जन्म लिया। ये भी कहा जाता है यीशु ने इस बात का जिक्र बाइबल में भी किया था। बहुत से ईसाइयों ने यरूशलेम को फर्स्ट एडी से यरूशलेम का पाक स्थान, तीर्थ स्थान माना और यहाँ से इसकी यात्रा शुरू की। बात करें तो मुस्लिम्स के लिए टेंपल माउंट तीसरी पाक जगह है। सबसे पहले मक्का मदीना, फिर बैतुल मुकद्दस का जिक्र आता है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफ़र एक रात में किया। फिर यहाँ से हुजूर मेराज के सफ़र पर गए। मेराज का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। इसी जगह डोम ऑफ द रॉक को बनाया गया, जिसे यहूदी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यह इस्लाम की सबसे पुरानी इमारत में से एक डोम का निर्माण खलीफा अल अब्द मलिक ने करवाया था। डोम ऑफ रॉक के पास चांदी के गुम्बद वाली मस्जिद अल अक्सा है। यहूदी के लिए खास है। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के पास आकर प्रार्थना करते हैं और रोते हैं। यहूदी मानते हैं पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को इसी जगह कुर्बानी के लिए जगह दी। हर साल लाखों की तादाद में यहूदी यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। डोम ऑफ द रॉक होली इस पर यहाँ है। आज से जमाने में मंदिर की जगह यहीं से मुस्लिम कंट्रोल है, इसलिए वेस्टर्न वॉल ही यहूदी पवित्र स्थान मानते हैं। यहूदी इस दीवार की तरफ मुँह करके प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने देवता को मनाते हैं।
यहाँ कागज़ में चिट्ठियाँ लिखते हैं और इस चिट्ठियों को वो लेटर्स को इस दीवार में रख देते हैं और अपनी प्रार्थना के लिए अपनी मिन्नतें इस दीवार के आगे खड़ी करते हैं और रोते हैं और प्रार्थना करते हैं। दोस्तों देखा जाता है तो इज़राइल किस तरह से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है, मार रहा है, उनको काट रहा है। दोस्तों बात करें गाज़ा पट्टी की तो इज़राइल किस तरह से अपनी बर्बरता को दिखा रहा है और गरीब फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है। दोस्तों उनका खाना पानी, उनके लिए किस तरह से ज़िंदगी जीना दुश्वार हो रहा है। किसी के माँ बाप, किसी के बेटे, किसी की बेटी किस तरह से यतीम हो रही है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन को इज़राइल से जल्द आज़ाद कराएं। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।